मैं लविशा केवार। मैंने आज आपको लिए न्यू टॉपिक प्रिपेयर किया है जो कि द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें मैंने सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। बाकी का आगे का चैप्टर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए आप इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, समझिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, कैसी है, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है द लिविंग वर्ल्ड जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग क्या होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं, लिविंग दैट एग्जिस्ट लाइफ। लिविंग दैट एग्जिस्ट लाइफ जो कि टू टाइप्स में होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, नॉन लिविंग क्या होता है? दैट डू नॉट एग्जिस्ट लाइफ। लिविंग क्या है? दैट एग्जिस्ट लाइफ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में मतलब लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना। जैसे कि फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। ग्रोथ जैसे कि हम सभी जानते हैं, ग्रोथ मतलब कि उसके नंबर में या उसके साइज में इंक्रीजमेंट होना। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक वन बाय वन आगे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है मेटाबॉलिज्म। जो भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग बींग्स के अंदर चलती हैं, थ्रू मेटाबॉलिज्म ही चलती हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ये इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग की, जो कि हम वन बाय वन आगे अब डिस्कस करते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। ओके, जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। टू टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्यूलर जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से ही बने हुए हों, और मल्टी सेल्यूलर ऐसे ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से नहीं, काफी सारी सेल से मिलकर बने हुए हों। अब यूनिसेल्यूलर में ग्रोथ कैसे हो रही है? जैसे कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने एग्जांपल अमीबा लिया है। ये है अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस लिख लिया है मैंने। तो इसमें जो ग्रोथ होगी अमीबा में, ग्रोथ, तो इसके जो नंबर, ये अपनी साइज में इंक्रीजमेंट करेगा। मतलब अमीबा जो है वो अपनी साइज में इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज में इंक्रीज होगा तो मतलब उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अमीबा का साइज सपोज बड़ा हो गया, फिर वो बड़ा होने के बाद ग्रोथ हो रही है उसमें, वो इस तरीके से
डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा अमीबा, वन सेल और ये इसकी सेकेंड सेल, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मैंने एग्जांपल में बताया आपको अमीबा जो ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद टू डॉटर सेल में ऐसे डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें इसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ओके, तो इस प्रोसेस को अपन ऐसे कह सकते हैं, ये ना इवेंट कैसा हो गया, ये इवेंट हो गया इंक्लूसिव। सारी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, इंक्लूसिव। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ हो रही है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हो रही है, सबसे पहले तो वो एक सर्टेन एज तक होगी, सर्टेन एज तक ही इसमें ग्रोथ होगी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। और ये कैसा इवेंट फॉलो करेंगे, ये इवेंट फॉलो करेंगे एक्सक्लूसिव। यूनिसेल्यूलर में जो ग्रोथ होती है वो इवेंट फॉलो करते हैं इंक्लूसिव, और ये फॉलो करते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब कि इनमें जो ग्रोथ हो रही है अप टू अ सर्टेन एज तक हो रही है, एक्सेप्ट प्लांट्स को छोड़कर, सिर्फ प्लांट्स को इनमें छोड़कर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स को में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। जैसे कि अगर कोई एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, तो इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो फुल लाइफ चलती रहती है, पूरी लाइफ तक। क्योंकि इनकी जो टॉप मोस्ट एपेक्स पे ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ग्रोथ करती रहती है और पूरी लाइफ भर करती रहती है। उन सेल्स को कहते हैं मेरिस्मेटिक सेल, जो यहाँ एपेक्स में प्रेजेंट होती है। इसीलिए प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, लेकिन और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेल्यूलर, उसमें अप टू अ सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती रहती है। ओके, और यूनिसेल्यूलर में जो होती है वो इंक्लूसिव होती है। ओके, ये एक जो प्रॉपर्टी है वो ग्रोथ है, कैरेक्टरिस्टिक सॉरी। अब हम इसकी आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। जैसे कि यूनिसेल्यूलर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, सभी को पता है। तो इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, तो जो मैंने आपको पहले बताया साइज और नंबर, साइज में अपना इंक्रीजमेंट करेंगे और नंबर में अपना इंक्रीजमेंट करेंगे, इस तरीके से इनकी ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। जैसे कि एक कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ले लिया मैंने, कोकस शेप का है, गोल मतलब कोकाई होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया में इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब इसको हमने अगर इसको हमने इंक्रीज करने के लिए रखा, इसको न्यूट्रिएंट अगर प्लेट पे रखा ग्रो करने के लिए, फिर इसका इंक्यूबेशन किया हमने, तो हमारे पास जो ग्रोथ होगी कुछ टाइम बाद, हमारे पास जो प्लेट है कल्चर प्लेट, उस पर हमने इसको ग्रोथ करने के लिए रखे। ये क्या है, कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट। इस पे मैंने बैक्टीरिया को ग्रो करने दे दिया। जैसे कि ये क्या है, बैक्टीरिया, जो मैं आपको डॉटेड फॉर्म में दिखा रही हूं, बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें देखो कितनी सारी ग्रोथ हो गई। अगर मैंने बैक्टीरिया को इस पर रखा 20 आफ्टर कुछ टाइम के बाद, लाइक 24 आवर के बाद, इसमें इतनी सारी ग्रोथ हो गई है। तो ये कैसे ग्रोथ हुई है, अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट कर रहा है, और अपने साइज में इंक्रीजमेंट कर रहा है। इस तरीके से इस बैक्टीरिया में ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। और बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेल्यूलर है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इस तरीके से होती है, ये अपने नंबर और साइज में इंक्रीजमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो कि टू टाइप्स से होता है। जो टू टाइप्स से हो सकता है, सेक्सुअल
asexual. ओके, सारी लिविंग बीइंग कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस अ, क्या बनाते हैं, प्रोड्यूस अ सिमिलर कॉपी लाइक पेरेंट्स, लाइक देयर पेरेंट्स की तरह। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, थ्रू सेक्सुअल मीन से, थ्रू सेक्सुअल मीन और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, some organism reproduce by asexual means of reproduction. Okay, but some organism reproduce by asexual mean also. ठीक है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एसेक्सुअल मीन्स और रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है मेटाबॉलिज्म। लिविंग बींग्स के अंदर काफी सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, वो थ्रू मेटाबॉलिज्म ही चलती हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एक लिविंग बींग्स के अंदर चलती हैं। ओके, तो ये मेटाबॉलिज्म जो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा और मल्टी सेल्युलर में भी होगा। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनते हैं। इतनी सारी साइकिल्स हमारी बॉडी के अंदर जो चलती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गई, क्रैब साइकिल हो गई, टीसीए साइकिल हो गई, ये सारी जो हमारी बॉडी में जो चीजें बन रही है, ग्लूकोज भी हमारी बॉडी में जो बन रहा है और पायरुविक एसिड बन रहा है, काफी सारी जो केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, वो किससे कैसे बनते हैं, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के ही थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ लिविंग बींग्स में होगी, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म का ये होती है सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होगी, लिविंग बींग्स में ही होगी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होगी। डिटेक्ट द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए वी शुड आइसोलेट द केमिकल और मेटाबॉलिज्म एंड परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हमें पता करनी है किसी ऑर्गेनिज्म की, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे हम केमिकल्स को, और उस केमिकल को हम परफॉर्म करेंगे टेस्ट ट्यूब में। ये रिएक्शन को हम परफॉर्म करेंगे टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करेंगे इन अ लैब। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को पता कर सकते हैं परफॉर्म करके आउटसाइड द बॉडी। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। हर लिविंग बींग्स के पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताए थे, इनके पास होते हैं 5 सेंस ऑर्गन जो अपने एनवायरमेंट को सेंस करते हैं कि वो डेंजर है उनके लिए या फिर बेनिफिशियल है। ओके, तो ये अपने अपने एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं और उस हैबिटेट में अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, और उस सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने आप को उस हैबिटेट में रख सकते हैं, जी सकते हैं उस हैबिटेट। बैक्टीरिया हुआ,
वो उसको अगर हम कल्चर प्लेट पे ग्रो करेंगे, उसे न्यूट्रिएंट अगर मीडिया देंगे, तो वो अपने आप को रेप्लिकेट खुद से ही कर लेने की प्रॉपर्टी रखता है। वो अपने आप को खुद से ही रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं खुद से ही। ओके, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है रेप्लिकेट करने की, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाने की, अपनी कॉलोनीज को बढ़ाने की। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।